हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी बाय मिराज सर और मैं हूं आपके साथ मिस्टर मिराज सर। आज हम लोग समझेंगे आंखों में फ्लोटर्स बनने के बारे में। यानी कि जब हम लोग खुली नीली आसमान की तरफ देखते हैं या आंखों की पलकों को बंद करके उजाले के पास आते हैं तो हमारी आंखों में कुछ बाल जैसा या धागे जैसा या कुछ केंचुए जैसा कुछ हिलता हुआ संरचना हमें अजीब सा दिखाई देता है। तो भाई इसे मेडिकल साइंस में फ्लोटर्स कहा जाता है। अब ये क्यों बनता है, कैसे बनता है और इसका बनने का क्या कारण हो सकता है और इसका क्या इलाज हो सकता है, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। और ये भी जानेंगे क्या यह हमारे लिए डेंजरस भी साबित हो सकता है। चलिए समझ लेते हैं। देखो भाई, इसको समझने से पहले सबसे पहले हमें अपने आंखों के स्ट्रक्चर को समझना होगा आसान भाषा में। देखो भाई, ये हमारी जो आंखें हैं ना, तो आंखों का जो बाहरी हिस्सा है उसे हम लोग कार्निया कहते हैं, ठीक। और कार्निया के अंदर लेंस होता है जिस पे प्रकाश पड़ता है। और हमारा जो आँख का सबसे भीतरी जो हिस्सा है वह है रेटिना कहलाता है, ठीक, या रेटिनल सेल कहते हैं हम उस पर, ठीक। होता क्या है कि जो हमारा लेंस पे जब प्रकाश पड़ेगा तो वह प्रकाश क्या करेगा, लेंस जो है वह फोकस करता है हमारे रेटिनल सेल पे और रेटिनल सेल समझ पाती है कि क्या हम देख पा रहे हैं, यानी कि वह दृश्य रेटिनल सेल पे पड़ता है और उसी में लगे होते हैं ऑप्टिक नर्व जो कि ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं। और रेटिनल सेल जो भी दृश्य देख पाती है, जो दृश्य पड़ता है, वह ऑप्टिक नर्व के माध्यम से ब्रेन तक सूचना पहुंच जाती है कि हम ये देख पा रहे हैं, ठीक। तो अभी मैंने बताया कि जो हमारी आंखों का जो कार्निया है, ठीक, उसके अंदर लेंस है और सबसे अंदर जो है क्या है, रेटिनल सेल है। तो कार्निया और रेटिनल सेल के बीच में एक फ्लूइड भरा हुआ है जिसे हम लोग विट्रस फ्लूइड कहते हैं। और वो पूरा का पूरा जो चेम्बर कहलाता है विट्रस चेम्बर, जिसमें विट्रस फ्लूइड होता है। यही हमारी आंखों का जो शेप है ना, आकार है गोल सा, यह इसी के द्वारा हमारी जो आंखें हैं गोल सी बनी हुई है, यानी कि यही हमारी आंखों में भरा हुआ है। आंख तो खोखली है लेकिन ये इसमें क्या भरा हुआ है, इसमें विट्रस फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक। इसीलिए जो हमारी आंखें हैं ना, ये फ्लेक्सिबल होती है, देख रहे हैं, फ्लेक्सिबल, यानी कि चोट उट लगे तो आंखें अंदर चली जाएंगी फिर वापस आ जाएंगी, अंदर अंदर चली जाएंगी फिर वापस आ जाएंगी, ठीक, यानी कि फ्लेक्सिबल है आंखों के बचाव के लिए, ठीक। तो ये विट्रस चैम्बर होता है जिसमें विट्रस फ्लूइड होता है। होता क्या है कि यही जो विट्रस जो फ्लूइड है ना, कभी कभी होता क्या है कि डिग्रेड हो जाते हैं, टूट जाते हैं, ठीक। इसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे कि आपने एक चीज़ और बता दें, जैसे कि आपने दूध देखा होगा ना, दूध तो दूध फट जाता है ना, उसी तरह ये विट्रस जो फ्लूइड है ये भी टूट जाते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं, ठीक। तो इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि बढ़ती उम्र के साथ या कई बीमारियों के कारण भी ये ऐसा हो सकता है, ठीक। या अगर डाइट में हम कमी कर दें, संतुलित भोजन ना लें, तो उसकी कमी से, पोषक तत्वों की कमी से भी ये डिग्रेड हो जाते हैं या टूट जाते हैं। और आपको पता है कि हमारी जो आंखें हैं ऐसी हैं, ठीक है, इस तरह इस शेप में लगी हुई हैं। तो ग्रेविटी के कारण ये नीचे आके आंखों के नीचे सतह पे बैठ जाती हैं और या कभी कभी हमारी आंखों में तैरती भी हैं, ठीक। जब तैरेंगी तो होगा क्या कि जब हम खुली आसमान की तरफ देखेंगे या आंखों की पलकों को बंद करके उजाले के पास आएंगे तो ये जब तैरेंगी तो जो प्रकाश पड़ेगा हमारी आंखों पर तो फ्लूइड के माध्यम से होते हुए हमारे रेटिनल सेल पे जाएगा। तो इनका जो छाया है ना, ये वही हमारी आंखों में रेटिनल सेल पे बनेगा, ठीक। तो हमें दिखाई देगा कुछ धागे जैसी संरचना, कुछ हिलती उल्टी केचुए जैसी या बाल जैसी कुछ संरचना हमें दिखाई दे रही है, ठीक। तो देखो भाई, ये तो ज़्यादातर लोगों में नॉर्मल भी होता है। अगर डाइट में कमी है तो उसके कारण ये हो सकता है, तो ये अपने आप ठीक भी हो जाता है। लेकिन यह आपके साथ समस्या लंबे समय से बन रही है या बार बार हो रहा है तो आपको सीरियस हो जाना चाहिए, क्योंकि ये जो होते हैं ना, कभी गुच्छे में बन जाएंगे तो ज़्यादा इकट्ठा होकर गुच्छे में बनना शुरू हो जाएंगे तो हमारी आंखों के सामने अंधेरा छा जाएगा, दिखना कम हो जाएगा। तो इस कंडीशन में आपको अपने आई जो स्पेशलिस्ट आंखों के जो डॉक्टर हैं, आप उनकी सलाह लें और वे इसका अच्छे से ट्रीटमेंट करेंगे। ट्रीटमेंट में यही कर सकते हैं कि आंखों की सर्जरी करेंगे जिसमें जो टूटा हुआ जो भी विट्रस जो फ्लूइड है ना, उसको निकाल के नया विट्रस फ्लूइड का ट्रांसप्लांट कर देंगे। या कभी कभी डॉक्टर लेजर लाइट के माध्यम से ये जितने भी फ्लोटर्स हैं उनको तोड़ देता है, ठीक। तो इस तरह से वो डॉक्टर जो होता है इसका ट्रीटमेंट करता है। देखो, मैंने पहले ही बताया भाई कि ये ज़्यादातर लोगों में होता भी है, नॉर्मल भी है। तो आपको अपने डाइट पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। डाइट पे ध्यान देने से ये ठीक भी हो जाता है। तो आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। हम उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को लाइक कर ले।
दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।